हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि वक्र x बराबर a cos क्यू थीटा, y बराबर b sin क्यू थीटा के बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह यह है कि किसी अभिलंब का समीकरण, अभिलंब अभिलंब का समीकरण यदि हम लिखें तो मान लेते हैं बिंदु एक्स एक कोमा वाई एक के लिए अभिलंब का समीकरण लिखेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई एक बराबर एम गुना एक्स माइनस एक्स एक, जहां पर एक्स एक कोमा वाई एक से अभिलंब रेखा पास कर रही होगी और एम जो है उस अभिलंब की प्रवणता है। अब देखिए यहाँ पर जो वक्र दिया गया है, यहाँ पर है कि y बराबर बी साइन क्यू थीटा, यानी साइन की घात 3 थीटा। अब देखिए, और यहाँ पर साथ ही साथ x का भी मान दिया गया है कि यह है a cos क्यू थीटा। यहाँ से अगर हम थीटा के सापेक्ष y को अवकलित करेंगे तो dy बट्टा डी थीटा मिल जाएगा। dy बट्टा डी थीटा तो ये आ जाएगा b गुना साइन की घात 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 गुना साइन की घात 2 थीटा और पुनः साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, तो ये आ गया dy बट्टा डी थीटा। उसी प्रकार से dx बट्टा डी थीटा अगर हम निकालना चाहें तो dx बट्टा डी थीटा का मान आ जाएगा बराबर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे मतलब थीटा के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा 3 गुना ए गुना कॉस की घात 2 थीटा और पुनः कॉस का माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम दोनों को विभाजित कर दें तो हमारे पास dy बट्टा डी थीटा कॉमा dx, मतलब dy बट्टा डी थीटा कॉमा नहीं, यहाँ पे बट्टा में बट्टा dx बट्टा डी थीटा अगर हम निकालना चाहेंगे तो यह हो जाएगा dy बट्टा डी थीटा का मान आप देख सकते हैं 3b गुना साइन की घात 2 थीटा गुना कॉस थीटा आ रहा है। तथा अगर हम यहाँ पर dx बटा डी थीटा से इसको विभाजित करेंगे तो यह आ जाएगा -3a गुना कॉस की घात 2 थीटा और गुना में यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, गुना साइन थीटा। अब इसको अगर हम सरल करते हैं तो सरल करने से देखिए यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में आप देख सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा। और यहाँ पे यदि हम एक साइन थीटा से इसको काट दें और कॉस थीटा से पुनः इसको, तो हल करने से यह आ जाएगा हमारे पास माइनस बी बट्टा ए गुना साइन थीटा बटा कॉस थीटा अर्थात टेन थीटा। तो यह आ गया हमारे पास डी वाई बट्टा डी थीटा। इसको अगर व्यवस्थित करके लिख लें तो हमारे पास यह आ रहा है कि डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर यह आ रहा है यहाँ पर माइनस बी बट्टा ए गुना टेन थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी वक्र के लिए डी वाई बटा डी एक्स जो होता है यह स्पर्शी रेखा का प्रवणता होता है। अगर हम इसको एम एक मान लेते हैं स्पर्शी रेखा के प्रवणता को, तो चूंकि यहाँ पर एम एक जो है यह आ रहा है हमारे पास -b/a गुना टेन थीटा। अब देखिए स्पर्शी रेखा की प्रवणता यहाँ पर एम एक है, और मान लेते हैं कि अभिलंब का ये जो हमने माना था अभिलंब, तो अभिलंब के प्रवणता को यदि हम अभिलंब के प्रवणता को यदि हम एम मान लेते हैं, एम जो है अभिलंब का प्रवणता, तो स्पर्शी रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता में जो संबंध होता है वह होता है कि स्पर्शी रेखा का प्रवणता और अभिलंब के प्रवणता का जो गुणनफल होता है वह -1 होता है, यानी एम एक गुना एम बराबर -1 हो जाएगा, एम जहाँ अभिलंब का प्रवणता है। तो अब एम एक का मान रख देते हैं, दिया जाएगा -b/a गुना टेन थीटा बराबर माइनस, गुना में यहाँ पे लिखेंगे गुना -b/a गुना टेन थीटा गुना एम बराबर -1, यहाँ से माइनस कट जाएगा, परिणाम स्वरूप एम का जो मान है वह आ जाएगा यहाँ से ए ऊपर चला जाएगा a/b गुना 1/10 थीटा अर्थात कॉट थीटा।
तो ये हमारे पास अभिलंब का प्रवणता आ गया। और अभिलंब अगर एक्स कोमा वाई से अगर गुजर रही होगी तो उस स्थिति में एक्स का जो मान है, यहाँ पे प्रश्न में ही दिया गया है कि एक्स बराबर ये है, एक्स बराबर ए कॉस क्यू थीटा। तो एक्स बराबर ए कॉस की घात 3 थीटा और वाई का मान दिया गया है कि बी साइन की घात 3 थीटा। अब हम परिणाम स्वरूप यहाँ से यदि हम अभिलंब का समीकरण लिखें तो आ जाएगा, इसीलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण लिखेंगे तो y माइनस वाई एक, तो वाई एक की जगह पे आ जाएगा बी साइन क्यू थीटा। तो बी वाई माइनस बी साइन की घात 3 थीटा बराबर एम। एम अगर हम लिखें यानी इसके इसकी प्रवणता, तो ए बट्टा बी गुना कॉट थीटा गुना x-x1, तो x-x1 यानी ए x-a कॉस की घात 3 थीटा। और यही हमारे पास जो अभिलंब का समीकरण पूछा गया था उसका समीकरण है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।